अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह आज का ब्लॉग स्पेशली रमज़ान के लिए था, क्योंकि रमज़ान का मैंने सारा सामान मंगवाया था जो कि स्पेशली मैंने रमज़ान के महीने के लिए मंगवाया था। बाकी चीज़ें तो मंथली होती हैं, लेकिन इसमें तमाम वही चीज़ें थी जो मुझे यूज़ के लिए चाहिए थी। मीन्स के जो बच्चों की यूज़ की रोज़मर्रा की होती हैं, जो रमज़ान में मैं खाने में या कुकिंग में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी वो थी। तो माशाल्लाह मैंने कहा कि आज मैं तमाम जो है कंटेनर्स भर लूँगी, साफ़ सुथरे कर लूँगी और उनको तमाम को जो है ना किचन भी जो है क्लीन करके सब चीज़ें लगा दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे वैसे ही माशाल्लाह रोज़ा था और पता था घर में फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ हो गया, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि चीज़ों को उस तरह से मैं करती, प्रिपेयर करके तमाम चीज़ें रखती। तकरीबन मैंने काफ़ी काम तो कर लिया था, लेकिन काफ़ी वो था कि मैंने कहा मेहमानों की वजह से पेंडिंग में था कि मैंने कहा इनके जाते ही मैं करूँगी। तो अब माशाल्लाह मैंने तमाम जो है ना जो चीज़ें थी उनको साफ़ कर लिया था। जो बर्तन वगैरह मुझे ख़ास तौर पर शक्कर वगैरह के और इस तरह के कंटेनर्स थे उनको मैंने बिल्कुल साफ़ कर ली, क्लीनिंग कर ली। और ख़ास तौर पे रमज़ान हो तो माशाल्लाह फिर हम लोग तो बेसन जो होता है हमारी पकोड़ों का जो होता है सिस्टम वो बड़ा स्पेशली होता है। तो इसके लिए फिर मैंने बेसन भी काफ़ी सारा मंगवा लिया था। तो मैंने कहा माशाल्लाह इस दफ़ा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ करूँगी। कुछ बेसन था, कुछ मैदा, इस टाइप की चीज़ें घर में बन जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है और इसको इस तरह से आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। शक्कर की क्वांटिटी भी कुछ ज़्यादा थी। फिर माशाल्लाह वो रूह अफ़ज़ा और वो जो हम लोगों की एक जामे शीरी माशाल्लाह उनके साथ ही रमज़ान का जो मज़ा होता है वो दोबाला हो जाता है। ख़ास तौर पे जब भी दूध के पैकेट्स लें तो उस पे डेट्स देख लिया करें कि वो आपको सही मिल जाए। कभी हम लोगों के दूध बच भी जाते हैं तो वो महीना दो आपका चल सके। और साथ ही साथ मैंने सारा फ्रिज भी क्लीन किया कि मैंने कहा इसमें जगह बना लूँ, काफ़ी सारी बना लूँ, क्योंकि रमज़ान की वजह से फिर ये होता है कि फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें आती हैं तो वो अच्छे से आप उसमें मैनेज कर सकें। वरना ये होता है एक्स्ट्रा चीज़ें आपके बच्चों की तमाम चीज़ें होती हैं तो फिर बच्चों के घरों में काम करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे जब फ्रिज में सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर ये दे दो मम्मा, वो दे दो। बस फिर माशाल्लाह कहते हैं कि रमज़ान करीम तो अल्लाह पाक खुशकिस्मत लोगों को बस ये इसकी सादत नसीब होती है। माशाल्लाह इसी तरह से मैंने तमाम फ्रिज वगैरह क्लीन कर लिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया कि अब इसमें मैंने कहा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हों जो मैं बाद में भी रख सकूं। साथ ही मैंने काफ़ी सारे मसाले थे जो कि मैंने पीसने थे। जैसे घर में अब आगे पकोड़े बनते हैं तो हमें काली मिर्चें और मैं धनिया भी घर का फ़्रेश पीसती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की बड़ी होती है कि मेरे पास फ़्रेश होनी चाहिए और बाहर की चीज़ें ना। और आजकल मक्खियों का इतना हो गया है मौसम की वजह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस मैंने तमाम जो मसाले थे जो मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगवाए थे कि आगे मैंने रमज़ान में कुछ रेसिपीज़ करनी और बच्चों के साथ ना सीरियसली आपको पीछे से मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने में आ रहा होगा छोटे बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो अल्लाह पाक का इतना प्यारा महीना है, इतना अच्छा, तो पहले से आप तैयारी करें तो आप इबादत कर सकें, अल्लाह की राह में अपना काम कर सकें या कुछ टाइम इबादत में दे सकें। क्योंकि रोज़मर्रा काम तो आपने लाजमी करने, मतलब आप कुछ भी करें आपने करने, तो ये आप अपने लिए आसानियाँ कर लेते हैं कि वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, सब चीज़ें अपनी जगहों पर होती हैं। तो फिर ये होता है कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है, फिर हम अपनी मर्ज़ी से तमाम चीज़ें जो है ना आसानी से कर सकते हैं। यानी कि हमें अपनी जान के लिए या अपनी इबादत के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और ये जो थी मैंने कुछ बॉटल्स थी, ये मेरे पास होती हैं जैन की, जो मैं साफ़ करके हमेशा रखती हूँ। मुझे ये बड़ी अच्छी लगती हैं कि ये काम भी आ जाती हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि जितनी आप चीज़ें अपनी मतलब सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आजकल कितनी महंगाई है हर चीज़, और हमें किचन में काफ़ी सारे जार चाहिए होते हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि इसमें मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो मैं अंदर शेल्फ़ में या अंदर कैबिनेट्स में रखूँ, जो दिखे ना तो मैं इनको रख देती हूँ, क्योंकि इसमें बस चीज़ें सेव होती हैं। बाकी इसी तरह मैंने धनिया वगैरह भी पीस लिया। जो जो चीज़ें मुझसे आज के मतलब मैंने टाइम में आज के टारगेट में मैंने तमाम पूरी करनी थी, क्योंकि रात में पता था, कंफर्म था कि चाँद दिखना है। अल्लाह पाक बस सब कुछ अल्लाह पाक अच्छा करे हमारे लिए। ये रमज़ान करीम हमारे माँ बाप और हमारे ससुराल हर तरफ खैर और आफ़ियत हो और ये रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे।
तो इसी के साथ में हमेशा जो है ना रमज़ान को स्पेशली जो है ना तमाम दिनों से बहुत हट के सेलिब्रेट करती हूँ। मैं ये भी बताती हूँ अपने बच्चों को कि ये वाकई बहुत खूबसूरत महीना है, इसमें हमें वो सब करना चाहिए जो हम आम दिनों से हट के करते हैं। तो ये मैंने कंटेनर में से सब चीज़ें निकाल ली थी क्योंकि इसके मैंने बाद में इनमें भर दी। तो ये होता है कि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना बाद में मैंने सारे वॉश करके इन्हें क्लीन कर दिए थे। अब ये तमाम रमज़ान की तैयारी थी, फिर ईद पर तो फिर वापस से हमें हर चीज़ क्लीन करनी पड़ती है, पर रमज़ान में जब आप किचन में आएँ और अपनी चीज़ें बनाएं तो आपको हर चीज़ क्लीन मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो बस मैंने इसमें उतने ही मसाले भरे जो मेरे कुछ दिन के हों, फिर बाकी मैंने जार में भर के रख दिए। मौसम माशाल्लाह आज बहुत प्यारा था क्योंकि आज माशाल्लाह रमज़ान का चाँद दिखना था, तो बस फिर हम लोग उसको भी बड़ा सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं ना। मतलब मुझे लगता है कि हर दिन को बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को कि कितने स्पेशल ये डे होते हैं। तो चाय के साथ आज मैंने मियाँ जी से फरमाइश की कि सब कुछ ऐसा ले आएँ बेकरी आइटम्स के हम मतलब चाँद दिखे तो अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत आसानियाँ करें, हम मीठे से इफ्तिताह करें और अपनी जो है ना तमाम दिन को बहुत अच्छे से गुजारें, जो तमाम पूरा महीना। अच्छा, मुझे बड़ा ये रहता है कि रमज़ान में हम एक्स्ट्रा दिनों में भी इतनी तैयारियां कर रहे होते हैं, इतने, तो यकीन करें मैं काफ़ी सारे जो मेरे यूज़ के बर्तन थे मैं वो लाई हूँ न्यू, तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में वो भी दिखाऊंगी आपसे। तो आज मैंने कहा कि चाँद है तो कुछ मीठा मीठा हो जाना चाहिए, तो ये मेरी फेवरेट है मतलब बेकरी आइटम्स में ये चीज़ें। तो फिर मैं इनको जो है ना सामने ज़रूर रखती हूँ कि जब कुछ अच्छा होता है तो मैं ऐसी चीज़ें मंगाती हूँ जो मुझे भी पसंद हो। तो बस फिर मैंने सबको ये दिया और मैंने कहा कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि आगे हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो। इस महीने के मुनासबत से अल्लाह पाक हमारी रिस्क में काफ़ी बेहतरी लाए, हम अच्छे से रमज़ान करीम गुजार सकें। फिर कट्स लगा के बच्चों को दे देती हूँ तो बच्चे मैनेज कर लेते हैं जिसने जितना खाना हो। अच्छा, तो इस दफ़ा मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो है ना वो मैं फ़ॉलो करूँगी और आपसे शेयर भी करूँगी। ख़ास उसमें वो जो रेसिपीज़ हैं जो हम आम रूटीन में घरों में बनाते हैं और हमारे पास टाइम भी कम हो, हम चीज़ें भी कर सकें और हम बना भी सकें, तो वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। आप मेरे व्लॉग्स में देखिएगा कि मैंने कितनी सारी चीज़ें जो डिफरेंट मैंने आइटम्स अभी से ही मैंने उनकी तमाम मसाले तमाम चीज़ें पहले से ही तैयार कर ली ताकि मुझे मतलब रमज़ान में काफ़ी बेहतरी लगे ना चीज़ों की। तो बस इसी तरह से बस कहते हैं ना कि जब अल्लाह पाक के इतने प्यारे दिन होते तो अल्लाह पाक ख़ुद से इतना अच्छा सा माहौल बना देता है। ये व्यू बड़ा प्यारा होता है, मेरी सास के रूम से मैं सामने से देखती हूँ, हर चीज़ बाहर कुशादा सी दिखती है। साथ ही मैंने आज पर्दे भी तमाम जो है ना क्लीन कर लिए थे कि मैंने कहा घर भी साफ़ सुथरा सा दिखे, हर चीज़ मुझे क्लीन दिखे ताकि मुझे मतलब खुशी हो कि मैंने इतनी प्यारे महीने में हम अच्छे से इबादत कर सकें। तो आज मेरा सारा दिन बहुत मसरूफ़ रहा। मैंने तमाम जो घर के बाहर के टीवी लॉन्च के मैंने पर्दे अभी नहीं धोए क्योंकि वो मैंने कहा कि वो भी साफ़ ही हैं, अभी काम किया था। बाकी मैंने तमाम जो है ना ये धो दिए थे और मैंने इनको कहा कि मैं इनके लगा लूँ माशाल्लाह, क्योंकि ये जो होते हैं ना रूम वगैरह क्लीन होते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम मैं कहती हूँ बच जाता है और इनको लगाने के बाद ये होता है कि आपकी काफ़ी बचत हो जाती है कि आप घर की सफाइयों से हटकर आपको कुकिंग और खाना पकाना, मैं कहती हूँ ना कि रमज़ान में अच्छा पकाया करें, अच्छा खाया करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दिन को इस महीने में आपसे कोई हिसाब किताब नहीं है आपके खाने पीने का, आप दिल खोल के अपना ख़र्च करें। और ये मैंने तमाम माशाल्लाह बाहर की भी तमाम जो थी कुशन वगैरह भी धो दिए थे साफ़ वॉश करके, मैंने कहा इनको भी सेट कर दूँ। मेरा ये था कि रमज़ान में मेरा घर बिल्कुल साफ़ दिखना चाहिए, साफ़ सुथरा सा, और मतलब एक कहते हैं ना कि अपनी सेटिस्फेक्शन बड़ी अच्छी सी होती है, आपको बड़ा अच्छा सा लगता है आपके हर कोना आपको साफ़ दिखे। तो माशाल्लाह फिर साथ ही मैंने चने भी बॉयल करने थे, आज मैंने घी भी निकालना था क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रीज़र भी काफ़ी भर चुका था चीज़ों से, तो उसे भी मैंने साफ़ करना था। तो मैंने आज का जो टारगेट मेरा काफ़ी लंबा था और काफ़ी अच्छा भी था
कि मैंने तमाम मेहमानों के जाने के बाद ये तमाम अपने पेंटिंग के काम जो थे कंप्लीट किए। चने मैंने काबली चने थे, थोड़ी देर मैंने इनको भिगो दिए और साथ ही मैंने इसको बॉयल कर लिए कुकर में, तो ये आसानी होती है, इसमें आपका टाइम बच जाता है। और ये मैं मलाई को इसी तरह मैंने नॉर्मल बाहर रखा टेम्परेचर पर, उसके बाद मैंने इसको जूसर में डाल के इसको बिल्कुल इस तरह करना है, इसमें थोड़ा पानी डाल के कि इसमें बिल्कुल से आपका मक्खन निकल जाए। मीन्स आप जब थोड़ा नॉर्मल पानी डालेंगे तो इस शेप में आपका मक्खन इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये बहुत मतलब आसान रेसिपी है इसी तरह से। और मैंने इनके जो चने थे वो मैंने इस तरह से बाउल्स में भर दिए थे। साथ साथ मैंने कहा आज किचन में तमाम काम करती हूँ और मुझे हाथ से जो है ना मक्खन का ये निकालना बड़ा आसान लगता है बानिस्बत चमचों से। इसी तरह मैंने इसका जो है ना लस्सी निकाल कर इसमें से सिर्फ इसके वो की और चने मैंने तमाम डाल के इसको भी मैंने सेव करने थे। साथ मैंने पकोड़ों के लिए कुछ इसमें मैंने काली मिर्ची और नमक डाल के बॉयल किए हैं। ये मैं छोटे छोटे बाउल बना के रखूँगी कि मैं इसके पकोड़े आपसे शेयर करूँगी। और एक और रेसिपी, ये बड़े मज़े के बनते हैं, तो मैंने कुछ अभी मतलब 1 वीक या 1.5 वीक 1 वीक की तकरीबन मैंने चीज़ें सेव की हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम था घर में। इस फंक्शन के बाद टाइम काफ़ी कम बचा, तो मैंने कहा आगे 1 वीक अच्छा गुजर जाए तो फिर मैं बाकी की कबाब मैंने सेव कर लिए थे माशाल्लाह, ये भी मैंने बना दिए थे। साथ साथ मैंने फ्रीज़र क्लीन करने के चक्कर में जो है ना रमज़ान की वजह से मैंने कहा घी मैं घर में निकाल लूँ और साथ में इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ दलिया, जो नॉर्मल घर में दलिया होता है ये डाल दें तो इससे ये होगा कि आपका जो घी जो है ना इतना अच्छा निकलता है, यकीन माने। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।